बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है जुम्मे के रोज़, और अमेरिका ईरान को जो मुज़ाकरात की मेज़ है उस पर लाने में टर्की का अहम किरदार है। अमरीकी मीडिया तो ये दावा भी कर रहा है कि ईरान ने जगह तब्दील करने की दरख्वास्त की है। ईरान ये चाहता है कि ओमान में मुज़ाकरात हों, लेकिन पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है कि उन्हें भी इस मुज़ाकरात में मसालियत के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही बैकडोर राब्तों में शामिल रहा है। इस बर्फ को पिघलाने के लिए, इस टेंशन को रिलीज करने के लिए किसी तरीके से पाकिस्तान ये चाहता है कि जंग को टाला जा सके और मामलात को सेटल किया जा सके। पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है इन मुज़ाकरात में, और अब पाकिस्तान इन मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता हिस्सा भी होगा, जो कि हम देख रहे हैं कि इस्तांबुल में होने जा रहे हैं। इसके अंदर कतर की नुमाइंदगी होगी, सऊदी अरब और ओमान के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, जो कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल मसालियत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम पानियों के अंदर, समुद्रों के अंदर कुछ टेंशन भी क्रिएट होती हुई देख रहे हैं। एक तो ये कि जो तेल से भरा हुआ जहाज था, अमरीकी झंडे लगे हुए थे, उसे पासदाराने इनकलाब की तरफ से रोका गया है, और साथ में जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमरीकी मौजूद है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया है, और बताया गया कि F-35 फौरी तौर पर हरकत में आया जब उसने देखा कि ईरानी ड्रोन उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब बढ़ रहा था। तो ये क्या खबर है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात, तो दूसरी तरफ ये जो एक तलखी सी ये टेंशन क्रिएट हो रही है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, इससे जुड़ी कुछ आम खबरें, और फिर आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में होने वाली जो दहशतगर्दी है उसको लेकर जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब अपनी किताब, जो कि साबिक DG ISI भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए थे। हामिद मीर साहब सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के बलूचिस्तान में क्या इंटरेस्ट हैं। दोनों ममालिक से मुराद हमारी एक इजराइल है और दूसरा भारत है, दोनों के अपने अपने मफादात हैं, और उसी के तहत ये बलूचिस्तान में अमन को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान में अमन को तबाह कर रहे हैं, और इसकी वजूहात क्या हैं, हकायक पर मबनी तफसीलात आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस सरापा एहतजाज है, पार्लियामेंट में उनको सवाल नहीं उठाने दिया जा रहा, और जिस तरह से इज्जत नीलाम की गई है, घाटे का सौदा किया गया है, बल्कि यूं कहिए कि भारत को बेच ही दिया है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों, और इस शर्मिंदगी के डर से कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप कोई और सख्त बयान ना दे दें मोदी जी के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस पर कांग्रेस बड़ी सीखपा है और आग बगोला है, और पार्लियामेंट के बाहर कहा जा रहा है कि जी हम तब तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें बात करने नहीं दी जाती। और बात की जा रही है एक तो गुलवान वाला वाकया, जिसके ऊपर साबिक जो आर्मी चीफ थे भारतीय फौज के जनरल नरवाने, उनकी तरफ से कुछ हकायक बयान किए गए, उनकी किताब पब्लिश होने से रोका जा रहा है, कांग्रेस को बात नहीं करने दी जा रही इस हालिया अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाली डील से मुतालिक। तो ये क्या खबरें हैं, ये सारी एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहली जो खबर है वो ज़रा ईरान का मामला इस वक्त गर्म है, और हम देख रहे हैं कि उसको लेकर काफ़ी जो गलतफहमियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो अमेरिका ने ईरानी ड्रोन में मार गिराया है, खबर ये सामने आ रही है। इस कशीदगी के बावजूद रम हफ्ते मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और वो इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है ये आगे चलकर बताते हैं, लेकिन अभी ये जो खबर सामने आई है इसके मुताबिक अमेरिकी फौज का कहना है कि इसकी बहरिया के एक फाइटर जेट ने मंगल की सुबह एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जो एक अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज के करीब पहुंच गया था। अमरीकी बहरी जहाज जो बहरिया के मुताबिक ईरानी नीम फौजी पासदाराने इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियों ने आबनाए हुर्मज में एक अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाज को रोकने की भी कोशिश की, और ईरान की जानिब से फौरी तौर पर इन दोनों वाकयात की तस्दीक या तरदीद तो नहीं की गई, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि ये वाकया जो है इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पासदाराने इनकलाब की कश्तियों और एक ईरानी ड्रोन ने अमरीकी परचम बरदार ऑयल टैंकर स्टेना एम्पेटो को रोकने और कब्जे की धमकी भी दी है। साथ में सदर मसूद पेजेश्कियान का बयान भी सामने आया, और वो ये कहते हैं कि ईरान की जानिब से पहला वाज़ेह इशारा यह है कि वो तुर्की के मेज़बान में होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा ले सकता है। और मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा था कि मैंने अपने वज़ीर ख़ारजा को हिदायत दी है कि अगर मौजू माहौल मैसर हो, ईरान चाहता यह है कि जो धमकियाँ हैं अमेरिका की तरफ से, उन धमकियों के सिलसिले को रोका जाए, एक माकूल और साजगार माहौल फराहम किया जाए, उसमें अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर मसूद पेजेश्कियान ने अपनी टीम को वज़ारत ख़ारजा को गो अहेड दे रखा है कि आप मुज़ाकरात
कीजिए और उसका हिस्सा बनिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो फिर वो कहते हैं कि बाइज़्ज़त तदब्बुर और मसलहत के उसूलों की रोशनी में मुनसिफाना और मसावी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक की है, जबकि दोनों मुल्कों के ओहदेदारों के दरमियान 6 फरवरी को इस्तांबुल में बातचीत का दौर मुतवक्के है, यानी कि अब सिर्फ एक रोज़ बाकी रह चुका है, जुम्मे के रोज़ ये मुज़ाकरात होने हैं। और तुर्की की सालिसी की कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान को नाज़रीन कहा जा रहा है कि बाज़ाब्ता इसका दावतनामा मौसूल हुआ है कि पाकिस्तान इसमें मसालहत की कोशिश करेगा। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने मंगल को तस्दीक की है कि पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का दावतनामा मौसूल हो गया है। ताहम इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, अभी तक ताहाल इसके बारे में डिस्क्लोज तो नहीं किया गया, लेकिन मुमकिन तौर पर हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बर्फ़ किस तरह से पिघलती है। मुमकिन जो मुतालबात हैं, ये डिमांड्स हैं, वो हम आपके सामने रख चुके हैं। उसमें से किन चीज़ों पर ईरान आमादगी ज़ाहिर करता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की जो दावत दी गई है, इस्लामाबाद चाहेगा कि फ़ौजी कार्रवाई का ख़तरा किसी तरीके से टल जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे, या बहुत से लोग जो कि ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान ईरान के पड़ोस में है, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं। इस वक्त पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीख़ी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ख़ासतौर पर जो पिछली इजराइल और ईरान के दरमियान जंग थी, पाकिस्तान के बैक वक्त दुनिया की तमाम सुपर पावर्स, तमाम अहम क़ुव्वतों के साथ बेहतरीन राब्ते हैं और ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के चाइना के साथ, पाकिस्तान के रशिया के साथ बैक वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए पाकिस्तान इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन में है, सबसे मुस्तहकम पोजीशन में है कि वो कोई मस्बत किरदार अदा कर सके। तो इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है, ये सवाल सबके जहनों में होगा। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान इन मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल क्या करना चाहते हैं, और अमेरिका जो है वो इन मुज़ाकरात में किन चीज़ों को ज़ेर बहस लेकर आएगा। अमेरिका का मौक़िफ़ नाज़रीन बड़ा ही वाज़ेह है और वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। इसे ऐसे किसी मुआहदे की उम्मीद होगी जिसमें यूरेनियम की अफज़ूदगी का मुकम्मल ख़ात्मा शामिल हो जाए। और वैसे भी ईरान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उनके जो इमाम थे पहले, इमाम खुमैनी, उनका फतवा मौजूद है कि ईरान कभी भी एटमी क़ुव्वत हासिल नहीं करेगा। हाँ, अपने दिफा के लिए, अपनी तवानाई के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो यूरेनियम की अफज़ूदगी को यकीनी बनाते हैं और वो किसी किस्म के जोहरी हथियारों का हुसूल नहीं चाहते। ये उनके एजेंडे में, उनके प्लान में शामिल ही नहीं है। दूसरी जानब ईरानी हुकाम और खुद सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुतअद्दिद मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि उनके मुल्क ने कभी जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की है, ना ही वो करेगा। और अमेरिकी खारजा पॉलिसी और ईरान पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का मानना है कि इस माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म का मुआहिदा होना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। ये वो खदशा है जिसकी हम भी बार बार निशानदही करते हैं और जो आयतुल्लाह ख़ामेनी है वो भी कह चुके हैं कि पूरे खित्ते को ये जंग जो है अगर खुदा न खास्ता छिड़ती है तो अपनी लपेट में ले सकती है। अच्छा नाज़रीन, ये साबिक अमरीकी सिफारतकार हैं एलिज़ाबेथ, उनकी तरफ से बताया गया है पाकिस्तानी हुकाम ने पाकिस्तान खामोशी से ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम कर रहा है। एक तो ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है और उनका मानना है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शमूलियत एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान एक इंतहाई मौसर किरदार अदा कर सकता है, ये हम भी कह रहे हैं। और एलिज़ाबेथ मज़ीद ये कहती हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी मुआहदे के लिए काम करना जारी रखेगा जिससे फ़ौजी कार्रवाई का खतरा टल जाए और वो इसके लिए तेहरान और वाशिंगटन से अपने मजबूत ताल्लुकात के अलावा दीगर इलाकाई शराकतदारों के साथ ताल्लुकात से भी फ़ायदा उठाएगा। और तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शरीक करना एक अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान और ईरान की सरहदें एक दूसरे से मिलती हैं और ऐसे में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी इस्लामाबाद को भी मुतासर कर सकती है। तो साथ में इससे ये भी इशारा मिलता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के हवाले से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से देख रही है। और आपको याद होगा 2024 में ईरान पाकिस्तान ने भी एक दूसरे के सरहदी इलाकों में हमले किए थे, लेकिन इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। ख़ासतौर पर जो हालिया जंग हुई है, इजराइल ने धावा बोला था, उस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से तमाम तर खदशात के बावजूद ईरान का साथ दिया, उसका ईरानी गवर्नमेंट भी मुतरफ है और उनकी पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और जो भी मुज़ाकरात होंगे उसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन मखदूश होते जा रहे हैं और इस वक्त सरापा एहतजाज है। कांग्रेस पार्लियामेंट को कहते हैं जी जमहूरियत का मंदिर है, जहाँ मुल्क से मुतल्लिक अहम मसाइल पर बहस की जाती है,
लेकिन मोदी हुकूमत इस रिवायत को ख़त्म करने पर तुली हुई है। कायदे इस खिलाफ राहुल गांधी को ऐवान में कौमी मफाद से मुतल्लिक मामले पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, तो अब ये प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं जिस पर ये सारे जो नारे दर्ज हैं और वो कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, उन्होंने अपने देश का, अपने मुल्क का सौदा कर दिया है। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम है जो कि अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है और दानाशाही नहीं चलेगी और इस तरह की वो नारेबाजी भी की जा रही है। ज़रा सुनिए क्या कहना है उनका। तो नाजरीन, ये आपने सुना है नरेंद्र सरेंडर के नारे लग रहे हैं वहाँ पर और नरेंद्र मोदी खौफजदा हैं वो कहते हैं और अपनी हकीकत छुपा रहे हैं। ख़ुद को बचाने के लिए वो पार्लियामेंट के वक़ार को पामाल कर रहे हैं जिसे मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हुकूमत की इस मनमानी के खिलाफ अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया, जमहूरियत के दिफा में आवाज़ बुलंद की। ये दिल्ली के मनाजिर हैं पार्लियामेंट हाउस के, जिसको देखकर लगता है कि अब मोदी जी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त गिना जा चुका है और उल्टी गिनती अब जल्द ही लगता है कि पूरी होने लगी है और मोदी जी को अपने से हाथ धोना पड़ेगा। अगले इलेक्शन में उनकी दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मामला यहां तक रुकता नहीं है। इनके जो ताने बाने हैं मोदी जी के स्याह कारनामे, वो पाकिस्तान के अंदर भी गुल खिला रहे हैं और इनका जो एक नजरियाती कज़न है नेतन्याहू और इजराइल, वो भी पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहा है। मुख्तलिफ दोनों के अपने अपने एजेंडा हैं। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबकारी करके भारत ये चाहता है कि किसी तरीके से अमरीकी इन्वेस्टमेंट को, खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स के जो मुआहदे हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट अमरीकी पाकिस्तान में आ रही है, उसको रोका जा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इजराइल का मफाद इसमें बज़ाहिर दिखाई देता है वो ये कि वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला के ईरान को कंट्रोल कर सके। और आप जानते हैं कि 800 से 900 किलोमीटर तवील बॉर्डर है पाकिस्तान का ईरान के साथ, और अगर बलूचिस्तान में बदअमनी होगी, बलूचिस्तान में गैर रियासती अनासर तखरीबकारी करेंगे, तो उनकी कार्रवाइयाँ ईरान के अंदर भी यकीनी बनाने में मददगार साबित होंगी। और इससे मुतल्लिक हामिद मीर क्या कहते हैं, इससे मुतल्लिक असद दुरानी, जनरल रिटायर्ड असद दुरानी अपनी किताब में क्या लिखते हैं, इन दोनों का हवाला आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो असद दुरानी क्या कहते हैं। आपको याद होगा जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने अपनी किताब स्पाइस क्रॉनिकल्स में लिखा है कि इसराइल की बलूचिस्तान में मौजूदगी है, और यही वो किताब है जो उन्होंने साबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह एएस दुल्लत के साथ 2018 में मुश्तरका तौर पर लिखी थी, जिसके ऊपर बड़ी लेदे भी हुई थी। लेकिन बहरहाल हकायक वो लिख गए और बता दिए उन्होंने कि किस किस के क्या क्या मफादात हैं। हामिद मीर इससे मुतल्लिक क्या लबकुशाई कर रहे हैं, क्या हकायक वो बयान कर रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुनिए। और इक्विपमेंट पकड़ा गया, इसमें हमें नजर आ रहा है जी ड्रोन भी है, छोटे छोटे ड्रोन भी हैं, क्वाड काप्टर्स भी हैं, और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो बड़ा लेटेस्ट है। तो ये सारा इनको कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, और इसमें जो एक इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, एक इजरायली इन्वॉल्वमेंट का फैक्टर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बात कर रही, कैसे दावा कर दिया मैंने कि जनाब इसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग ये बात करते हैं। और हम हमेशा ये कहते हैं कि तमाम जो बलोच अवाम है, पख्तून अवाम है, सिंधी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, गिलगित बल्तिस्तान वाले, उनको उनके हकूक मिलने चाहिए। आइन में जो कुछ उनके लिए लिखा हुआ है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर भारत और इजराइल पाकिस्तान में अगर मुदाखलत करे और पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करे और फिर उनके साथ वही करे जो उसने बंगालियों के साथ किया, तो मैं आपको टाइम्स ऑफ इजराइल की एक स्टोरी दिखाना चाहता हूं। बलोचिस्तान एंटर्स इजरायली स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, पूरा आर्टिकल जो है ये इसमें ये बताया गया है कि वाई बलोचिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर इजराइल, और उसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान जो है वो ईरान के बॉर्डर पे है। बलोचिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करके इजराइल जो है वो वहां से मुदाखलत करना चाहता है ईरान में। अच्छा, यही एक और स्टोरी है अल जजीरा में। ये सारी मैं आपको माजी करीब की स्टोरीज बता रहा हूं। इजराइल इज ट्राइंग टू हाईजैक द बलोच स्ट्रगल। अब बलोच स्ट्रगल में और बलोच मिलिटेंसी में बड़ा फर्क है। बलोच स्ट्रगल का मतलब यह है कि बलोचों के हकूक, एक जमाने में मुतालबा किया जाता था कि बलोचों को एक अलग सूबा चाहिए। तो पाकिस्तान जब बना था तो वो ये एक अलग सूबा नहीं था, ये 1970 में बना अलग सूबा। तो उसके बाद जो उनसे वादे किए गए थे वो उनको वादों को पूरा करना बड़ा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इजराइल के हाथ में खिलौना बन जाए। तो नाज़रीन, टाइम ऑफ इजराइल समेत बहुत से नशियाती इदारे हैं जो कि वक्तन फवक्तन इस चीज़ को रिपोर्ट करते रहे हैं किस किस के क्या क्या मफादात हैं, और ये तारीख का हिस्सा है। ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के अमन को इसलिए तबाह करना चाहते हैं
कि दोनों अपने अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को डैमेज करना तो मकसद है ही, लेकिन साथ में इजराइल का बुनियादी मकसद ईरान के अंदर दाखिल होना है, ईरान के अंदर हालात को ख़राब करना है। पाकिस्तान का नंबर यकीनी तौर पे उनके लिए बाद में आता है, पहले इनका पहला टारगेट ईरान है। और भारत जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के, पाकिस्तान को एक तो बदनाम करना उनका मकसद है, दूसरा वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आए। और ख़ास तौर पर अभी जो इस वक्त अमेरिका की तवज्जो है, अमेरिका के मुआहदे पाकिस्तान के साथ हुए हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान की पोर्ट्स ऑपरेशनल हों। चाबहार को बनाने का मकसद भी यही था कि गवादर पोर्ट को नाकाम किया जा सके, वहाँ पे उसे ऑपरेशनल ना किया जा सके। बलूचिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि अब अमेरिका ख़रीदने में या उसको निकालने में दिलचस्पी रखता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पाकिस्तान और ख़ासतौर पर बलूचियों की तकदीर बदल जाएगी। तो ये एहसास महरूमी पैदा करके कि आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, नाइंसाफ़ी हो गई, उनके जज्बात को उभारा जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको फंडिंग की जाती है। और अभी जो असला उनसे मिल रहा है वो बहुत ही जदीद है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि उनके हमलों के अंदर भी तेज़ी आ चुकी है। हमले भी उनके पहले से ज़्यादा मोहलिक हो चुके हैं, और इसके लिए हमारी फोर्सेस तो चौकन्ना है ही। पिछले 72 घंटों के अंदर 200 से ज़ायद जो दहशतगर्द थे, जो फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहे थे, उन्हें जहन्नुम हासिल किया जा चुका है। और ये सिलसिला जारी और सारी है। मुंह की खाना पड़ेगी उन तमाम सहूलतकारों को भी और उन तमाम दहशतगर्दों को भी जो कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के दर पर है। अच्छा नाज़रीन, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो अमेरिका ने सऊदी अरब को F-15 लड़ाका तैयारों की आलात फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है, और अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को F-15 लड़ाका तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने की मंजूरी दी, जिसकी कुल मालियत $3 अरब बताई जा रही है। पेंटागन के मुताबिक इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब में महदूद तादाद में अमेरिकी शहरी कॉन्ट्रैक्टर्स या फौजी अमला भी तवील मुद्दती बुनियादों पर तैनात किया जा सकता है। और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक और मंजूरी भी दी गई थी, अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब की पेट्रियट मिसाइल्स फरोख्त करने की मंजूरी थी, और इसकी मजमूई मालियत तकरीबन $9 अरब बताई जाती है। अब इस वक्त अमेरिका बहादुर को खौफ ये तारी हो गया है कि मेरे गलत फैसलों या मेरे सख्त फैसलों की वजह से मेरे इत्तेहादी और दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो चाइना के ऊपर इस वक्त मरकूज़ हैं। और इससे पहले कि सऊदी अरब भी चाइना का रुख ना कर ले, क्योंकि चाइना और सऊदी अरब की कुर्बतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान और चाइना बहुत करीब हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस पैक्ट हो चुका है, तो सऊदी अरब भी दूसरी ऑप्शंस देख रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे से टालमटोल से काम लिया जा रहा था अमेरिका की तरफ से। तो अब इससे पहले कि सऊदी अरब चाइना के साथ कोई डील करता, उनकी तरफ से ये डील कर ली गई है F-15 तैयारों के पुर्जाजात देने की और पेट्रियट मिसाइल्स देने की, दोनों की मंजूरी दी गई है। और साथ में हम देख रहे हैं कि भारत के साथ भी एक ट्रेड डील तो कर ली गई है, जिसमें 18% टैरिफ देना होगा भारतीय मसनूआत को, और अमेरिकी मसनूआत ज़ीरो टैरिफ के साथ भारत में जाएंगी। बदले में $500 अरब की ख़रीदारी करनी होगी ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत को। और इसी पर हम देख रहे हैं कि बड़ी लेदे हो रही है और बड़ा इसे घाटे का सौदा करार दिया जा रहा है। रशियन तेल ख़रीदने से भी मोदी जी को मना कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि यूरोप हो, भारत हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका अब एक स्टेप बैक होने के साथ देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों को दोबारा से रिविजिट भी कर रहा है और अपने मौक़िफ़ के अंदर लचक भी पैदा कर रहा है। इस सूरत हाल और इस टाइमिंग को देखते हुए लगता ही है कि कोई मस्बत नतीजा निकल सकता है, जो डील या कोई मुज़ाकराती दौर इस्तांबुल में होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी बाज़ाब्ता किरदार अदा करेगा। साथ में नाज़रीन कुछ और भी फॉलोअप्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये कि ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा, उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से धमकाया भी गया। और मिडनाइट हैमर जो पिछला हमला था, आपको याद होगा, जिसमें नतंज और फुर्तो समेत मुख्तलिफ एटमी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था B-2 बॉम्बर्स के जरिए। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, ईरान भी ऐसा चाहेगा, और मस्बत वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकेगा। साथ में ईरान अमेरिका से जोहरी मुज़ाकरात तुर्की से ओमान मुंतकिल करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है, हम पहले आपको बता चुके हैं। एक और डेवलपमेंट इस मौके पर सामने आई है, लीबिया के नए जो सरबराह हैं मोहम्मद अल शरा, उन्हें चार्ज दे दिया गया है। लेकिन आपको याद होगा कि मोहम्मद कज़ाफ़ी के बेटे भी एक्टिव हुए थे, और लीबिया के साबिक रहनुमा मोहम्मद कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का दावा भी किया था, तो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है। उन्हें 4 लोगों के ज़रिए 4 अफराद थे, एक कार्रवाई हुई है ताज़ा, और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल की तस्दीक भी हुकूमती सतह पर कर दी गई है। तो रास्ते से तमाम जो रुकावटें हैं, ये अमेरिका कह लीजिए या लीबिया की मौजूदा गवर्नमेंट कह लीजिए या मुखालफिन कह लीजिए, उनकी तरफ से एक बड़ी रुकावट को रास्ते से हटा दिया गया है।
लास्टली नाज़रीन, जाते जाते एक और आपको खबर देते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक तारीखी रोटेशन पॉलिसी की मंजूरी दी गई है और इससे एक अहम इंतजामी और इदारा जाती इस्लाह करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर इस पॉलिसी की तोसी की और इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर यानी कि FC के एहलकारों को एक दूसरे के दरमियान रोटेशन पर तैनात किया जाएगा। और मंजूर शुदा जो मनसूबा है, इसके तहत पंजाब और सिंध के रेंजर्स यूनिट्स को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा ताकि आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, एक दूसरे के हालात से आगाही हासिल कर सकें, उससे साजगार तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए। और FC एहलकारों को सिंध और पंजाब में तैनात किया जाएगा और मकसद ये है कि इस रोटेशन पॉलिसी से मुख्तलिफ फोर्सेस के दरमियान बाहमी राब्ता हो, पेशा वराना तजुर्बा और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी लाई जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि रोटेशन पॉलिसी जो है वो साजगार साबित होगी और दहशत गर्दों के लिए ये एक और डरावना ख्वाब साबित हो सकती है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।